जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है एसबीएस ऑनलाइन एकेडमी कुचामन सिटी में। और आज का मोटिवेशन है, और कहते हैं कि चौंक जाएंगे मेरी उड़ान देख कर, चौंक जाएंगे मेरी उड़ान देख कर, ऐसा मैं अपना जरिया बदल दूंगा, ऐसा मैं अपना जरिया बदल दूंगा। जो मुझे नकारा समझते हैं, जो मुझे नकारा समझते हैं, एक दिन में उन सब का नजरिया बदल दूंगा। एक दिन में उसका सबका क्या बदल देंगे? नजरिया बदल देंगे दोस्तों। यानी जो कहते हैं कि आवारा घूम रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन आप इतनी मेहनत करना और इतनी खामोशी से करना कि जो आपको कहने वाला है उसका नजरिया एक दिन में उसका बदल दूंगा कि आज देख मैं आज सफल होके तेरे सामने हूं। लेकिन तू एक दिन पहले बोलता था कि आवारा घूम रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, घर वालों को खराब कर रहा है। तो ऐसे सोच वाले व्यक्तियों से आपको दूर रहना है दोस्तों, और आपको इतनी मेहनत करनी है कि आप एक दिन सफलतम शिखर पर पहुंचे। तो दोस्तों आज अपन करने वाले एस के बुक से संबंधित क्वेश्चन पार्ट 2 करने वाले हैं। पहले पार्ट में अपन 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, और आज का जो सेशन है यानी आज के जो 20 क्वेश्चन है इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको यहां से मिलने वाले हैं दोस्तों। 100% गारंटी लेता हूं कि इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, तो 15 क्वेश्चन में से आज 16वां क्वेश्चन है। तो 16वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, 16 से लेकर अपन 35 तक करने वाले हैं। ऐसे करके अपन आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और क्वेश्चनों को ज्यादातर मेरी यही खासियत है कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप जब क्लास में होते हो तो वहां पर क्वेश्चनों को करने का तरीका अलग होता है, लेकिन जब आप एग्जाम रूम में होते हो तो आपको उस टाइम क्वेश्चनों का करने का तरीका भी बदल जाता है। तो इसी के अनुसार मैं आपको ज्यादातर क्वेश्चनों को ऑप्शन की सहायता से सरल करवाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, ताकि आपका टाइम भी बचे और फालतू की माथापौड़ी भी नहीं करनी पड़े। तो पहला क्वेश्चन है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 16 है। तो प्रश्न नंबर 16 है, क्या ज्ञात करना है? इसमें वर्गमूल पूछ रहा है, और वर्गमूल के क्वेश्चन अपन पीछे की क्वेश्चन में भी किए थे। तो यहाँ पर दोस्तों वर्गमूल पूछ रहा है, तो इसका वर्गमूल का मतलब ये क्वेश्चन आपको वर्गमूल के चिन्ह के साथ भी ऐसा भी आ सकता है। तो यहाँ पर वर्गमूल ज्ञात करना है 0.00064, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर मैं वर्गमूल निकालने के लिए बड़ा वर्गमूल को थोड़ा यहाँ से बड़ा कर देता हूँ, और इसका अपन जैसे ही अपन हटाएंगे इसको सबसे पहले अपन क्या करना पड़ेगा, इसका पॉइंट हटा देते हैं दोस्तों। तो पॉइंट हटाने के लिए मैं लिखता हूँ कि 64, कितना लिख देता हूँ? 64 लिख देता हूँ। 64 लिखने के बाद अपन जितने भी पॉइंट के बाद अंक है उसके नीचे उतने ही जीरो लगाते हैं। तो यहाँ पर अंक है 2, 2, 4 और 2, 6, तो 6 जीरो में नीचे लगा देता हूँ। उसके बाद में इस पूरे का अपन वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आता है आपका 64 का तो 8 आ जाएगा। 64 का 8 आने के बाद नीचे से अपन देखेंगे यहाँ पर 6 जीरो है, और जब भी एक होता है जीरो वाली संख्या का अपन वर्गमूल लिखते हैं तो हमेशा जीरो की संख्या आधी हो जाती है वर्गमूल में। तो यहाँ पर 6 है, तो जैसे वर्गमूल निकल के आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1000, और 8 में अपन भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.008। तो दोस्तों ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपका आंसर क्या आया था वो जल्दी से कमेंट में आप लिख देना, ताकि हमें मालूम रहे कि अपने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी कैसी, पहले से तैयारी कितनी है, वो अपनी तैयारी को परख रहा है। तो दोस्तों तो यहाँ पर आपको सरल तरीका, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आता है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन, तो आपको पता है कि इस 64 से पहले शून्य कितने हैं, यानी पॉइंट से लगाकर यहाँ तक शून्य कितने हैं? 4 है। तो आपको पॉइंट के बाद में शून्यों की संख्या को आधी कर देनी है। तो 4 है तो यहाँ पर 2 कर देंगे, और अब आप जानते हैं कि 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। तो आपका आंसर सीधा निकल के आ जाएगा 0.08। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि 444/629, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 444/629, क्योंकि मैंने ओब्लिक लगा दिया। तो ओब्लिक का मतलब जितने भी क्वेश्चन में ओब्लिक लगाया है तो इसका मतलब आपको डिवाइड ही समझना है, यानी भाग में समझना। तो इसका मतलब 444/629 को निम्नतम पद में प्रदर्शित करने पर वह संख्या क्या कौन सी आएगी? 11/17 आएगी, 11/19 आएगी, 12/17 आएगी, 13/17 आएगी। तो आपका आंसर क्या आ रहा है जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कि सरलता में यहाँ पर संख्या थोड़ी बड़ी दिख रही है, अपन को भाग देने में भी समस्या हो रही है, लेकिन दोस्तों इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर पहले संख्या है 11/17, तो आप 444 में 11 का भाग देख के देखो कि 444 में पूरा पूरा भाग जाता है क्या? तो 11 का देंगे 4 बार 40, फिर भी शेषफल यहाँ पर 40 बार भाग जाने के बाद यहाँ पर शेषफल
यहाँ पर आपको 11 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 11 से, सॉरी 40 बार 11 से भाग, जैसे अपन यहाँ पर डिवाइड करते हैं, देखो दोस्तों 11 से भाग देते हैं, कितनी बार जाता है? 4 बार गया, 44 आया, शेषफल आपका 0 बचा, 4 उतारा, फिर भी भाग नहीं जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 लगाया, फिर भी भाग नहीं जाता तो अपनी तरफ से यहाँ पर 0 लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ शेषफल बच रहा है, इसका मतलब भाग प्रॉपर नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब 11 का भाग नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन आपके कट गए। यहाँ पर जो दोनों ऑप्शन आपके शुरुआती है, क्योंकि 11 का प्रॉपर इसमें भाग नहीं जाता है, तो दोनों ऑप्शन कट गए। इसके बाद में आपके सामने ऑप्शन बचे हैं 2, तो 444 में दो ऑप्शन नंबर 3 12 का भाग देंगे, तो 12 का भाग 444 में कितनी बार जाता है देखते हैं। तो 12 से डिवाइड करते हैं 444 को, 12 36, 3 बार गया और 7 बार गया। इसी प्रकार इसके बट्टे में 17 है, तो 17 को अपन 629 में भाग देके तो कहते हैं कि इसका पूरा पूरा भाग जाता है, तो यही ऑप्शन आपका राइट होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो 3 बार गया 51 और फिर हो गया 7 बार 37 बार, तो इसका मतलब इसमें 17 का भी भाग जाता है, 12 का भी भाग जाता है। और यहाँ पर आप देखोगे 444 में आप 13 का भाग लगाओगे तो इसमें 13 का भाग नहीं जाएगा, तो ये भी ऑप्शन आपका कर जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगर आपको अंश वाले का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उसके बाद में आपको हर वाले का भाग देना, जब तक अंश वाले का नहीं जाएगा तो उसका हर का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो ऑप्शन के सहायता से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है 61/256, 31/128, 121/512, 223/512। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जिस अपन भिन्नों की तुलना करते हैं तो हर अगर समान होता है, अगर सभी का हर समान होता है तो अपन उसमें अपन हंस देखते हैं, हंस जिसका बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, हंस जिसका छोटा होगी वो भिन्न छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर 5 इसका दोनों का हम पर क्या कर लेते हैं? हर समान कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपन कर सकते हैं। और दूसरे अन्य तरीके भी हैं, जैसे अपन मान लो 2/3 और 4/5 को आपको तुलना करनी है, तो अपन यहाँ पर ऐसे कैंची नुमा चलाते हैं, और जिस साइड का गुणनफल यानी इसका 5 और 2 का गुणा कितना आता है 10 और 3 और 4 का गुणा कितना आता है 12, तो इसका मतलब ये भिन्न क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाती है। यह भी तरीका अपना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर संख्या क्या है? बहुत बड़ी है। लेकिन यहाँ पर संख्या अगर बड़ी है तो अपने कुछ नहीं है, उसी हिसाब से अपन ऑप्शन भी दिए अगले ने, तो इसी हिसाब से अपन क्वेश्चन को करेंगे। तो अनेक तरीके अपन डिवाइड करके भी संख्याओं की तुलना कर सकते हैं, यानी 256 का 61 में भाग लगाएंगे तो ऐसे, लेकिन ऐसा अपन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि 256 को अपन 2 से गुणा करेंगे तो 512 आ जाएगा। तो जैसे ही अपन 261/256 को 61 को 2 से गुणा करते हैं तो 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 122, और 256 को अपन 2 से गुणा करते हैं 512। इसी प्रकार 31/128 है, इसमें 128 को अपन 4 से गुणा करेंगे। किससे करेंगे? तो 31 को भी 4 से गुणा कर दिया, 4 3 12 और बटा 512, इसको भी 4 से गुणा कर दिया। और तीसरे ऑप्शन में बाकी है ही, बाकी 2 में अपन गुणा करना है। अब आपका सब में आपका हर 512 दिख रहा है, तो आपको अंश देखना है, अंश जिसका छोटा होगा वही आंसर होगा। तो अंश किसका छोटा है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी दोस्तों? आपकी सबसे बड़ी भिन्न 223/512 हो जाएगी। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बहुत ही शानदार, हर बार क्वेश्चन ऐसा आता है और आपको पूछता है कि साधारण भिन्न में बदलना है। यहाँ पर दशमलव भिन्न दे रखी है, उसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए हमेशा आपको 25 लिखना है, और आपको देखना है कि पॉइंट के बाद में अंक कितने हैं, डिजिट कितने हैं, 2 है तो 1 लिखकर 2 0 लगा देंगे। अब इसका सरलतम रूप लिख देंगे, अपन 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25 और 25 के 100, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1/4। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पर दोस्तों अपन ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम में सिर पर मंडरा रहा है। हम भी आपका समझते हैं कि आप ही जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को सरल करते चाहिए। तो यहाँ पर पूछा है कि 125/625 का सरलतम रूप या निम्नतम रूप एक ही बात है। तो यहाँ पर दोस्तों अपन बड़ी संख्या दिख रही है, अपन 25 से भी काट सकते हैं और 125 से भी काट सकते हैं, लेकिन अपन 25 से काटेंगे तो ये 5 बार जाता है, 125 5 की 125, और इसमें 25 का भाग देंगे तो 25 बार जाता है। फिर इसको और काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 में 25, तो 1/5 आपका आंसर आ गया। या यहाँ पर आप डायरेक्ट भी काट सकते हो कि 125 में 125 और 125 का भाग 625 में आपका जाता है 5 बार। तो आपका राइट आंसर कैसे भी काटो आपका आंसर आएगा 1/5 दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 21 आपका दे रखा है कि सरल कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम के लायक भी है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते भी है दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सरल करने के लिए आपको यहाँ पर दे रखा है दोस्तों कि 5√3 5√3 माइनस 2√2, और यहाँ पर दोस्तों में -√32 को मैं लिख सकता हूँ कि √16 × 2, यानी 32 के 2 टुकड़े कर दिए, और √50 को मैं लिख सकता हूँ कि 25 × 2, 25 × 2। तो यहाँ पर ये 5√3 और ये -2√2, और यहाँ से 16 का अपन वर्गमूल ले लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4√2। इसी प्रकार यहाँ पर 25 का अपन ले लेंगे तो आ जाएगा 5√2। अब आपको जो प्लस वाले है उसको अलग जोड़ दो, माइनस वाले अलग जोड़ दो, क्योंकि √3 का एक ही पद है तो इसको तो वापस है जैसे ही लिख देते हैं √3। इसके बाद में अपन देखते हैं √2 वाले कितने पद है, तो यहाँ पर माइनस माइनस के अलग जोड़ेंगे तो 2 और 4 कितने होगी 6√2, माइनस के 6√2 और प्लस के 5√2, यानी आपका दोस्तों ये हो गया 6√2 और प्लस का 5√2, और कट के आ जाएगा आपका, यहाँ से कटेगा तो माइनस का 1 बच जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 5√3 माइनस √2। तो कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22वां। क्वेश्चन नंबर 22वां बहुत ही शानदार है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दे रखा है कि 45 को डिवाइड करना है 0.0009 से। तो आपको जब भी इस प्रकार की दशमलव संख्याएं देखते हैं आप लगाओगे मेरे दोस्त, हमेशा के लिए याद रखना, ऊपर से पॉइंट हटाते हो तो नीचे 0 लगाते हैं, जितने ही पॉइंटों के बाद अंक होते हैं, और नीचे से अगर आप पॉइंट हटा रहे हैं तो ऊपर 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पर इसको लिख देता हूँ 9, और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पॉइंट के बाद 4 अंक है तो ऊपर 4 0 लगा देंगे दोस्तों, और 9 पंजे 45, 5 बार काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50,000। तो आपका राइट आंसर कितना आ गया 50,000, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपको सरल कीजिए, क्वेश्चन नंबर 23। तो इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि अपन ये क्वेश्चन सर्व समीका का, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है वो सर्व समीका से संबंधित है, कोई न कोई इसमें सर्व समीका लगी तभी अगले ने ऐसा दिया है। तो इसमें सर्व समीका अपन देखते हैं, इसमें सर्व समीका आपको यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर दोस्तों अपन इससे तुलना करेंगे तो a का मान 2 बार गुणा कर दो, a स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है। यहाँ पर b का स्क्वायर हो गया, इसके बाद में यहाँ पर a, और यहाँ पर इसने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर इसने b में 2 से गुणा कर दिया, यानी b का मान तो 0.03 ही है, लेकिन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका मतलब है 2 गुणा 1.03 इंटू 0.03, तो इसका मतलब 0.03, 2 से अपन डिवाइड गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 0.06। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर 2 से गुणा किया है तो इसके जैसे ही अपन काटेंगे तो यहाँ से देखो इसको सरल करके सर्व समीका आपने देख ली होगी, तो इसको ऊपर से अपन लिख देते हैं, ऊपर का जो मैटर है उसको अपन लिख सकते हैं कि 1.03 प्लस 0.03 का, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं आएगा दोस्तों, प्लस की जगह क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है तो माइनस भी आएगा, 1.03 माइनस 0.03, और बट्टे में आपका दे रखा है कि 1.03 माइनस 0.03, और यहाँ पर स्क्वायर था तो एक बार यहाँ पर कटेगा तो क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर बचेगा 1.03 माइनस 0.03, और फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा आपका 1। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 24 में अपन देखेंगे, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि 64, 96, 112 और 72 का लसप होगा, और लसप का मतलब होता है छोटी से छोटी वह संख्या जिसमें 64 का भी भाग जाए, 96 का भी भाग जाए, 112 का भी भाग जाए, 72 का भी भाग जाए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके सामने ऑप्शन रखें, अगर आपको ऑप्शन काटना आता है तो आपको किसी भी प्रकार की विधि, गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि या कोई अन्य विधि आपको लसप ज्ञात करने में लगाते होंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपके सामने जब ऑप्शन रहते हैं तो किसी भी विधि की जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत होती है दोस्तों। तो आपके दिमाग का उपयोग करिए और ताकि आप जल्दी से अपने क्वेश्चनों को कर सके और टाइम बचा सके। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि
64, 96, 112 और 72 का लसप ज्ञात करना है। तो इसका मतलब लसप का मतलब है जिस वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 64 का भी भाग जाए, 96 का भी जाए, 112 का भी जाए, 72 का भी जाए, तो कौन सी है। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि 112 का भाग इस 170 में नहीं जा सकता, क्योंकि पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। जैसे अपन अगर एक बार भी नहीं एक बार जा रहा है, उसके बाद शेषफल बच रहा है, इसका मतलब 2 बार भी प्रॉपर भाग नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन कट हो गया। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी कट हो गया आपका, क्योंकि इसमें भी भाग नहीं जा रहा है। तो इसी प्रकार अब अपन देखते हैं कि छोटी संख्या ले लेते हैं। इसमें से छोटी संख्या लेके अपन ऑप्शन 2 बचे, तो अगर पूरा पूरा भाग जाता है, यानी सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा तो ठीक है। लेकिन ऑप्शन आपके सामने कभी कभार ऐसे आते हैं कि आपका पूरा काम निकल जाता है। लगभग 100% गारंटी लेता हूं कि उसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। ऑप्शन ए ही ऐसा रहेगा जिसमें भाग जाएगा। लेकिन अपन देखो, और आप याद करना चाहो तो अपन गुणनखंड विधि से कर सकते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर अपन भाग लगा के देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या लेनी होती है, यानी लसप है सबसे छोटी, तो इसका मतलब अपन पहले इसको चेक करते हैं। अगर ये कट हो जाएगी तो आपका आंसर भी हो जाएगा। तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या, जब भी लसप है याद करना है तो सबसे छोटी संख्या में भाग देके देखिए, अगर उसमें सभी संख्याओं का भाग जाता है तो वही लसप हो जाएगा, अगर नहीं जाता है तो जो बचा ऑप्शन वो हो जाएगा दोस्त। तो यहाँ पर अपन भाग देते हैं 1192 में किसका भाग चेक करते हैं, 64 का भाग देते हैं। अगर 64 का भाग जाता है तो उसके बाद में देखेंगे। तो 64 का भाग इसमें 119 में एक बार जाता है, एक बार में इसके बच गया आपका 55, उतार लिया 2, और उसके बाद में आपका भाग जाएगा 8 बार, यानी 8 बार जाने के बाद में आपका आएगा 512, और शेषफल आपका बच जाएगा 40, यानी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये भी इसका लसप है नहीं है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर पहले भी मैं कह चुका हूँ कि मैं ऑप्शन से ही करवाने वाला हूँ, किसी भी प्रकार की विधि का प्रयोग नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ हमें जो दिमाग दिया भगवान ने उसी का उपयोग करते हैं, ताकि अपन को एग्जाम में टाइम बचा सके दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपको दे रखा है कि आपको 144, 180 और 192 का लसप होगा। तो दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ, लसप की बात हो चुकी है, यहाँ पर एच शेप की बात हो रही है, यानी इसको एच शेप भी कहते हैं। और एच शेप का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग 192 भी जाए, 180 में भी जाए और 144 में भी जाए, यानी उस संख्या का भाग इन संख्याओं में जाना चाहिए। और आपको अगर पता नहीं चलता कि मैसे ज्ञात करना है, लसे ज्ञात करना है, तो मैसे में इनसे छोटी संख्या आएगी ऑप्शन में आपके सामने, इनसे छोटी संख्या ऑप्शन में आएगी। तो मैसे पर वह संख्या होती है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसका भाग 144 में भी जाए, 180 में भी जाए, 192 में भी जाए। तो आपको ऑप्शन में शुरुआत करनी है सबसे बड़ी संख्या से। अगर सबसे बड़ी संख्या का भाग इन तीनों में जाता है तो वही संख्या इसका मैसप कहलाएगी। तो यहाँ पर दोस्त अपन देखते हैं कि यहाँ पर 12 है सबसे बड़ी संख्या, कौन सी है, 12। तो 12 का भाग देते हैं, 144 में 12 का भाग जाता है, क्योंकि 12 का वर्ग भी 144 होता है, इसमें भी जाता है। और 180 में अगर देंगे तो एक बार गया, एक बार जाने के बाद आपका बचा 6, फिर 5 बार गया 15 बार, ये भी इसमें भी जाता है। फिर इसमें 19 में एक बार गया 7 बचा 72, और 72 में जाता है 6 बार, इसका मतलब इसमें भी भाग जाता है। तो 12 से तीनों संख्याएं यहाँ पर डिवाइड हो रही है, इसका मतलब आपका मैसे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका मैसे हो जाएगा 12 दोस्तों। तो इस प्रकार आप मैसे ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी विधि के उपयोग करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको ऑप्शन की सहायता से आप कर सकते हो। अगर मान लो 12 का अगर मान लो भाग नहीं जाता एक संख्या में, तो 12 से 10 छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पर, 10 से, तो 10 से डिवाइड होकर देखेंगे। अगर 10 का भी नहीं जाता तो फिर 9 का देखेंगे, 9 का नहीं जाता तो इसका मतलब फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, तो ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार आपको सबसे बड़ी संख्या से शुरुआत करनी है मैसे में, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी से। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए, क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को हल करने में बहुत ही बड़ा मजा आता है दोस्तों, क्योंकि इसमें कुछ ही सेकंड का है। औसत तो इतना इजी है कि हल करना आपके लिए बहुत ही आसान होता है। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को देखते हैं कि एक कक्षा के 24 छात्रों का औसत भार 40 केजी है। एक कक्षा के 24 छात्रों का औसत भार 40 केजी है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित किया जाए तो औसत भार 1 केजी बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार क्या होगा दोस्तों, आपको अध्यापक का भार पूछा, यानी उसके बाद में एक अध्यापक आ जाता है। मान लो एक हॉस्टल है, हॉस्टल में 24 छात्र रहते हैं, उसके बाद में एक अध्यापक ही रहने लग जाता है। मान लो उसके खाने व्यवस्था की नहीं होगी रहने की, तो वो सोचता है कि चलो हॉस्टल में रह लेते हैं, तो इस वजह से जो वो आ जाता है और उसके भार में 1 केजी की बढ़ जाती है, यानी औसत भार में कितने की वृद्धि हो जाती है। और आपको बता दूं कि दोस्तों औसत का मतलब है सबको बराबर बांट देना। अब मान लो आपकी आयु का अपन औसत निकालेंगे तो कोई 18 वर्ष का है, कोई 17 वर्ष का है, और आपकी आयु का औसत मान लो 20 वर्ष है, कोई 25 वर्ष का है, कोई 26 वर्ष का है। तो इस प्रकार अगर आपकी सबकी आयु को जोड़ के आपकी क्वांटिटी यानी आपकी संख्या का अपन भाग लगाते हैं तो औसत आयु आपकी 20 वर्ष की निकलती आती है।
तो इसका मतलब 20 आती है, 20 आती है, तो इसका मतलब प्रत्येक की आयु कितनी हो गई, 20 हो गई। और सबकी अगर एक एक कम हो रही है, मान लो कोई नया आता है, कम एज का आता है, तो सबकी एक एक कम हो जाएगी। उससे अधिक एज का, औसत से अधिक एज का आता है, तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ जुड़ेगा। तो इसका मतलब मान लो उसकी एक एक बढ़ गई, तो 20 से कितनी होगी, 21, 21, 21, सबकी 21 हो जाएगी। और औसत का मतलब होता है सब में बराबर बांटना, सब में बराबर बांटना। तो ध्यान रखना दोस्तों, यही थोड़ी काम आती है, सब में बराबर बांटना। तो याद रखना, जब भी औसत का क्वेश्चन आता है इस प्रकार का, तो याद रखना सब में बराबर बांट देना है। अब मान लो इसी क्वेश्चन को अपन समझते हैं कि आप 24 छात्र हैं, 24 छात्र रूम लेके अपने कोचिंग वगैरह करते हैं, और आपका औसत खर्च 40 रुपये आता है एक महीने का। उसके बाद में एक लड़का और गांव से और आता है, वो कुछ पैसे अधिक लेके आता है, आपका खर्चा 40 आता है ना। उसके बाद में क्या खर्चा लेके आता और लेके आ जाता है, इसका मतलब आपका खर्चा क्या हो जाएगा, क्योंकि वो पैसे अधिक लेके आ रहा है, 40 से कुछ अधिक लेके आ रहा है। तो इसका मतलब आपका जो एवरेज है भाई, आप बोलोगे हम तो 24 छात्र हैं तो 40-40 रुपये खर्च कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट लेके आए, तो अपन खर्च को बढ़ा लेते हैं, या थोड़ी सी दूध की मात्रा बढ़ा लेते हैं, या अपन सब्जी की मात्रा बढ़ा लेते हैं, या फल फ्रूट अपन रूम पर ला लेते हैं, तो हमारा खर्च थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा लाया वो भी खर्च हो पाएगा। तो इस प्रकार बढ़ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को अपन सब में बराबर बांटेंगे दोस्तों। तो क्या करना है, सब में बराबर बांटना है। तो इस क्वेश्चन को अपन शॉर्ट किसी भी प्रकार से गुणा भाग करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो देखते पहले 24 छात्र थे, तो 24 छात्रों का भार कितना है, 40 kg है। एक व्यक्ति का भार कितना आ रहा है, औसत 40 आ रहा है। और अध्यापक बाहर आते ही अब औसत कितना हो जाता है दोस्तों, 41 kg हो जाता है। कितना हो जाता है, 41। अब जैसे ही 25वां आ गया आदमी, 25वां अध्यापक आते ही उसका औसत कितना आ रहा है, 41 kg आ रहा है। कितना आ रहा है, 41। यानी अध्यापक का भार मान लो ज्यादा होगा, लेकिन अध्यापक वहां अगर औसत में उस अध्यापक का भार भी कितना आ रहा है, 41 kg आ रहा है। और अध्यापक के आने के बाद में उसका भार कितना बढ़, 24 छात्रों को कितना बढ़ रहा है, 1 kg बढ़ रहा है। तो इसका मतलब 24 का कितना बढ़ेगा दोस्तों, 24 kg बढ़ेगा। और ये अध्यापक का, तो दोनों को यहाँ पर क्या कर देंगे, जोड़ देना है। तो और कितना आंसर आ जाएगा, 4 1 5 4 2 6, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा 65 दोस्तों। ये डायरेक्ट ध्यान रखना, क्योंकि इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अपन थोड़ा सा दिमाग यूज करना, ज्यादा इसमें नहीं है। तो देखते हैं इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 27 और दे रखा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको एवरेज से संबंधित क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में पूछा है कि 6 8 10 x और 7 का औसत 8 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो आप दोस्तों जानते हैं कि औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यानी अपन क्वांटिटी का भाग करते हैं, और अपन योग पर निकालना है तो क्वांटिटी से औसत को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहां पर अपन योग करते हैं 6 + 8 + 10 और प्लस x और +7, और यहां पर योग है जो यहां पर देखेंगे अपन क्वांटिटी कितनी है, तो क्वांटिटी गिन लेते हैं 1 2 3 4 और 5, और 8 पंजे 8 × 5 कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि क्वांटिटी की संख्या कितनी है यहाँ पर, यानी राशियों की संख्या कितनी है यहाँ पर, 5 है। तो 5 से गुणा कर देंगे, तो इधर दोनों साइड में 6 और 8 14, 14 और 10 हो गया आपके 24, 24 और 7 हो गया आपके 31। यानी इधर आ गया आपका 31 + x, और इधर आ गया आपका 40, 8 पंजे 40। आपको मान चाहिए x का, तो आपको मान चाहिए x का, तो 40 में से इधर x प्लस का, तो उधर जाती है आपका माइनस हो जाता है, और आपका आंसर निकल के आ जाता है 9। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपने क्वेश्चन नंबर 26 किया था, इसी सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो देखते हो दोस्तों, आप देखते हैं इसको, 40 लड़कों का औसत भार 79 kg, यदि इसमें से अध्यापक का भार और जोड़ दिया जाए, अब और जोड़ दिया जाए, एक अध्यापक और आ जाता है, या कोई एक नया आदमी आ जाता है, तो इस प्रकार क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होते हैं, क्वेश्चन का करने का तरीका वही होता है। तो औसत भार 1 kg बढ़ जाता है, तो अध्यापक का भार ज्ञात करो। तो क्वेश्चन नंबर आपने 26 किया था, डिटो वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर औसत भार पहले कितना था, पहले है 79, 1 बढ़ जाता है, तो अब भार कितना हो गया, अध्यापक का भी सम्मिलित कर लेंगे तो भार हो गया 80 kg। यानी सबका 80 80 80 80 हो गया, और पहले कितना था, 80 से 1 कम था, और वृद्धि कितनी हो रही है, यानी 1 की वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब 40 छात्रों में कितनी टोटल कुल वृद्धि कितनी होगी, 1 का 1 kg बढ़ रहा है, तो 40 का कितना बढ़ गया, 40 बढ़ गया, तो 40 को इसमें जोड़ देंगे, तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों 120। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आपका 120 हो जाएगा। तो किसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अगला 29 देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि सोम मंगल बुध का औसत तापमान 40 डिग्री था, मंगल बुध और गुरु का औसत तापमान 41 डिग्री था। यदि गुरुवार का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान क्या था। तो यहाँ पर दोस्तों पहले 3 का बार दे रखा है, फिर अंतिम 3 का दे रखा है। तो यहाँ पर अपन करते हैं मंडे, ट्यूसडे
और वेडनेसडे यानी डब्ल्यू, इसका आपको औसत भार दे रखा है 40 और ये 3 राशियों की संख्या यहाँ पर 3 है, तो इसका योग निकालना है तो 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। इसी प्रकार अगला क्या देखा, मंगल का दे रखा है, उसके बाद में बुध का दे रखा है और उसके बाद में गुरुवार का दे रखा है। औसत दे रखा है 41 और योग करेंगे तो 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 4 3 12, कितना आ गया 123। यहाँ पर आपको यहाँ पर दे रखा है कि सोमवार का तापमान ज्ञात करना है। सोमवार का तापमान ज्ञात करनी है आपको, गुरुवार का तापमान दे रखा है तो गुरुवार का यहाँ पर अपन रखेंगे तो टी और डब्ल्यू का आपको पास मान आ जाएगा। यहाँ पर अपन रखेंगे गुरुवार का तापमान 45, कितना रखेंगे 45, तो यहाँ पर 45, जैसे ही यहाँ पर 45 रखेंगे तो 45 इधर प्लस में तो उधर जाती है आपका माइनस हो जाएगा, तो 123 माइनस 45 हो जाएगा दोस्तों, 123 माइनस 45 हो जाएगा और बचेगा कितना 86 बचेगा, कितना बचेगा 86। वो किसका है 86, योग किसका है 86 है मंगल और बुध का, मंगल और बुध का, और मंगल और बुध का योग यहाँ पर 86 आ रहा है, वही योग अपन घटा देंगे सोमवार मंगल और बुध वाले योग में से, यानी 120 में से अपन 86 घटा देंगे, कितना घटा देंगे 86 घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, यहां पर 123 कितना घटाना है 14 और 23 कितने हो गए, गुणा गलत कर दिया सॉरी, यहां पर देखना एक बार, यहां पर अपन कर रहे हैं कि हो जाता है कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, तो इसमें देखते हैं दोबारा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना मिस्टेक हुई है। तो एम प्लस बुध का आपको दे रखा है यहां पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 में देखो, सोम एम मंडे का दे रखा है, मंगल का दे रखा है, मंगलवार का को अपन टी से ट्यूसडे और डब्ल्यू कितना दे रखा है 40, 40 इंटू 3 करेंगे तो कितना आता है दोस्तों 4 3 12 120 आता है। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि मंगलवार का मतलब टी और बुधवार का मतलब डब्ल्यू और गुरुवार का मतलब टी एच, और इसका दे रखा है 41 इंटू, इसका योग निकालेंगे तो 3 से गुणा कर देंगे, योग आ जाएगा 3 एकम 3 और 4 3 12 123। अब इसके बाद में यहाँ पर कितना दे रखा है 45 दे रखा है बुधवार का, तो यहाँ पर उसका मान 45 रख देंगे, और इधर ये प्लस है तो उधर जाते ही ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 123 में से आपको क्या घटाना है 45 घटाना है, और 45 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 88। उस टाइम आपने 86 कर दिया था, गलती कर दी सॉरी, तो आप आंसर कितना आ गया 88, और ये 88 जो आया हुआ आपका आया है वो आपको आया मंगलवार और बुधवार का, मंगलवार और बुधवार का तापमान का योग आया। इस तापमान को अपन क्या करेंगे, इस तीनों का तापमान का योग 120 है, और 120 में से हम जैसे ही घटाएंगे तो सोमवार का तापमान आपके पास आ जाएगा 120 माइनस 88, 120 में से जैसे ही घटाएंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 42, तो राइट आंसर आपका 42 हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, बहुत ही शानदार एवरेज से संबंधित क्वेश्चन है कि 8 बच्चों का औसत भार 3 केजी कम हो जाता है, कब होता है कम, जब उनमें 90 केजी वाले भार व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति का भार याद करो। तो इसका मतलब दोस्तों कम वेट वाला व्यक्ति है, 90 केजी से कम वाला वेट का व्यक्ति यहाँ पर आ गया है, तो इसी मतलब यहाँ पर क्या हो गया है बाहर घट गया, यानी औसत बाहर घट गया है, व्यक्तियों की संख्या 8 ही है, जबकि क्योंकि उस जो आने वाला नया व्यक्ति है उसका भार कम है, उसी कारण से इसका एवरेज घटा है। जब भाई कम वाला आएगा तो एवरेज तो सीधी सी बात है घटेगा। तो यहाँ पर उसका पहले वाला व्यक्ति का वेट 90 केजी है, तो यहाँ पर व्यक्ति वही है, व्यक्ति कितने हैं वही है, व्यक्तियों की संख्या 8 ही है, तो प्रत्येक का कितना घटता है 3 घटता है, तो कुल कितना घटता है 8 3 24, यानी 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24, इसमें से माइनस कर दो दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 66, कितना आ जाएगा 66, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट टीम की कुल रन संख्या 606 थी, यानी एक टीम है उसके द्वारा कुल रन बनाए गए 600, प्रथम 5 खिलाड़ी की औसत रन संख्या 60 थी और अंतिम 5 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 52 थी, तो छठे खिलाड़ी की रन संख्या बताओ। तो यहाँ पर कुल रन संख्या यानी टोटल आपको 606 दे रखी है, कितनी दे रखी है मेरे दोस्त 606, प्रथम 5 का योग कितना होगा देखते हैं, क्योंकि प्रथम 5 का औसत 60 दे रखा है और प्रथम 5 खिलाड़ियों की संख्या 5 है, तो इसको 5 से गुणा कर देंगे तो 5 गुणा 60 कितनी आ जाएगी 300, और अंतिम 5, अब आपको छठे खिलाड़ी की याद करनी है और अंतिम 5 की दे रखा है 52, तो 5 को 52 से गुणा कर देंगे तो कितनी आ जाएगी टोटल, यहाँ पर तो आया था दोस्तों 300, और यहाँ पर अपन गुणा करेंगे तो 10 की शून्य हासिल गए 25 और 1 26 यानी 260, तो योग करेंगे तो कितना आएगा 560, कितना आ गया
560। अब ये 10 खिलाड़ियों का है, यानी प्रथम 5 और अंतिम 5, तो बीच में कौन रहा, छठा खिलाड़ी, और छठे खिलाड़ी का टोटल में रन सम्मिलित है ही है, तो इसका मतलब टोटल में से अपन 606 में से क्या घटा देंगे, में से 560 अपन यहाँ पर घटा देते हैं, तो आपका आंसर निकल के आ जाता है 46। कितना आ गया, 46। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 46। अगला क्वेश्चन नंबर अपन 32 देखते हैं। यही औसत का, वही अपन इस प्रकार का एक क्वेश्चन पहले भी किया था, तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको 11, 23 तथा x का औसत 40 है, तो x का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, और औसत 40 दे रखा है, यानी 11 + 23 + x का योग आ जाएगा आपके 40 × 3, क्योंकि यहाँ पर राशियों की संख्या 3 दे रखी है, और जैसे ही अपन गुणा करेंगे तो 4 × 3 = 12 यानी 120, और 11 और 23 आपके हो गए 34 + x, 34 + x, और मान आपको x का चाहिए, तो 120 में से क्या घटा देंगे, 34 माइनस कर देंगे, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा निकल के 86। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 प्रतिशत से संबंधित, यहाँ पर अपन 3-4 क्वेश्चन परसेंटेज से करने वाले, बाकी क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं प्रतिशत के क्वेश्चन भी बहुत इतने इजी होते हैं कि आपको अगर तरीका समझने की आपको है, थोड़ा सा यही कि आपको क्वेश्चन समझने की कोशिश करनी चाहिए। किसी स्कूल में 55% बच्चे लड़के हैं तथा कुल 675 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर किसी विद्यालय में जितने भी लड़के लड़कियां होती है, उन सब की संख्या को अपन 100% मानते हैं। क्या मानते हैं, 100%। और 100% में अगर 55% लड़के हैं तो कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, तो सीधी सी बात है 45% क्या होगी दोस्त, लड़कियां होगी। कितनी होगी, 45%। और यहाँ पर आपको संख्या दे रखी है, 45% का मान यहाँ पर कितना है, 675 आपको दे रखा है। अगर आपको 1% का निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 675/45, या डिवाइड यानी भाग लगा देंगे। और आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर लड़कों की संख्या, तो लड़कों का प्रतिशत 55% का मान निकालना है, तो यहाँ पर अपन 55 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पर अपन काटेंगे 11 5 से, और यहाँ पर यह 9 बार, और यहाँ पर फिर जाएगा अपन 9 7 63, 7 बार गया, 4 बचा 5, ये 5, और जैसे अपन 75 × 11 करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 825। 825 ही आएगा दोस्तों, हाँ राइट आंसर आपका 825 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि यदि किसी संख्या का 23%, यदि किसी संख्या का 23% 46 है तो संख्या ज्ञात करो। अब मान लो वो संख्या कौन सी है, वह संख्या x है, तो x का 23% कितना दे रखा है यहाँ पर दोस्त, 46% दे रखा है। तो अब दोस्त इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन जैसे ही x उस संख्या को क्या मान लिया, x, और का मतलब आपको गुणा होता है, और 23 और प्रतिशत का मतलब आपको बट्टे में 100 लिखना है, और बराबर में आपके 46 सही। और जैसे ही x का मान ज्ञात करेंगे तो 46, ये इधर 100 डिवाइड में इधर जाते ही मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाएगा, और इधर ये 123 यहाँ पर गुणा में, तो उस साइड जाती भाग में हो जाता है, तो 46 2 बार कट गया, 2 और 100 का गुणा, आपका आंसर आ गया 200। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 200। आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि 15% ऑफ 180। तो इस क्वेश्चन को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 180 का 15% निकालना है, 180 का 15% निकालना। तो 180 का 15% कैसे निकालेंगे दोस्त, तो 180 का मतलब गुणा, और 15 और प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। तो यहाँ पर कट गया 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, और 5 से कटेंगे तो यहाँ पर 3 बार कट गया, यहाँ पर 2 बार कट गया, ये 2 9 बार कट गया, 9 को 3 से गुणा करेंगे, 9 3 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्त आज अपने 20 क्वेश्चन किए, और कैसा लगा वीडियो, और कैसी लगी अपनी जो ट्रिक है, अपनी बताने का जो तरीका है वो कैसा लगा। तो दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए।